राहुल गांधी को प्रयागराज में छात्रों की जो उनका प्रोग्राम था उसके लिए परमिशन नहीं मिली है, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, ये सब भाजपा की सरकार जिस तरीके से केंद्र में आंदोलन हुआ और इनकी ज़मीन को हिलाने का काम किया, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी सर पर है तो वहाँ की सरकार जो सबसे निकम्मी सरकार रही है, कोई उनका ऐसा काम नहीं है जिसे वो गिनवा सके। उन्हें ये खतरा है कि वहाँ पर अगर इस तरह की आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ पर उनकी और पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए लगातार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही वो सरकार आई हुई है। उनके पास विकास का कोई मुद्दा है न, बच्चों के लिए कोई आश्वासन है, तो जाहिर सी बात है क्यों वो वहाँ परमिशन देंगे। लेकिन ये गैर संवैधानिक भी है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहीं भी जाने का, किसी को रोकना उस सरकार की कमजोरी दर्शाता है। इसी की तरीके से बंगाल से खबर है कि वहाँ पे जो मस्जिदें हैं उनके लाउडस्पीकर पुलिस बिना किसी लिखित आदेश के हटा रही है। देखिए, भाजपा की सरकार है तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही इनकी राजनीति का पहला रूल है कि हिंदू मुस्लिम करें। अब वहाँ भी ये कर रहे हैं। जो भी डेसिबल की बात होती है, सभी जो इमाम लोग हैं वो कंप्लाई भी करते हैं, लेकिन आप रोक नहीं लगा सकते। एक तरीके से कंप्लाई करने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जो तानाशाही होती है यही गैर संवैधानिक। आपके साथी सांसद हैं संभल से, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे उस पर? जी, वो भी एक राजनीतिक रिपोर्ट है। मुकदमे जिस तरीके से वहाँ पर संभल में बर्बरता हुई, सबने देखा था कि किस तरीके से 5 लोगों की हत्या की गई। और पुलिस को मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक ट्रक यहाँ पर हमने देखा था पत्थरों से भरा हुआ, जो दिल्ली प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिला था, उसी तरह के हालात संभल में भी थे। तो पुलिस पर किसी ने हिंसा उस प्रकार से नहीं की थी। और जो हमारी पार्टी के सांसद हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर रही है। उनको सॉफ्ट टारगेट बनाकर हर बात, एक सांसद जिम्मेदार है अपनी जनता के लिए, जनप्रतिनिधि है, उनको इस तरीके से टारगेट करना, मुझे लगता है ये रिपोर्ट सरासर राजनीतिक है।